हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबी मैथ्स एंड जीएस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक मैथ्स का यह वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बोर्ड मॉस को पढ़ेंगे। आप सभी जानते ही होंगे, अंकगणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए एक रूल फॉलो करना होता है, जो कि होता है बोर्ड मॉस। बोर्ड मॉस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टाइप है जो 100% हर एग्जाम्स में छोटा या बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों आज का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि ये लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिक मैथ्स कंसेप्ट्स के लिए, और इसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे सवालों को हल करते हैं, ये सब भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बोर्ड मॉस के नियम को समझते हैं। सबसे पहले बोर्ड मॉस में पहला वर्ड है बी, जिसका अर्थ होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कोष्टक होता है जिसे हम कहते हैं बार या वेनिकुलम। ठीक, बार ब्रैकेट भी बोला जाता है इसे। सेकंड होता है पैरेंथेसिस, जो कि छोटा कोष्टक होता है। थर्ड है करली या ब्रेस, जिसे हम मंझला कोष्टक भी बोलते हैं। एंड देन फोर्थ है स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है, जो कि बड़े कोष्टक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चंस आए और उसमें इस तरह के ब्रैकेट्स यूज हों, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है वेनिकुलम बार को, यानी कि आपको सबसे पहले किसे हल करना है, वेनिकुलम बार को हल करना है। देन उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर करली, फिर स्क्वायर, ठीक है। एट देन फिर उसके बाद बोर्ड मॉस के रूल में सबसे पहले बी, फिर उसके बाद में ओ। यानी ओ का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ओ का मीनिंग है ऑफ, या हिंदी में कहें तो का। बेसिकली इसका मेन मीनिंग क्या होता है, गुणा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में लिखा आता है का, तो का को आपको सबसे पहले हल करना है, ना कि नीचे वाले इस गुणा को, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, का को हल करना है। या फिर कभी कभी इसमें जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑर्डर भी आते हैं। ऑर्डर मतलब ये कि कोटि यानी कि घात या करणी, ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बीच में घात या करणी होती हैं या फिर का लिखा होता है। तो हमें इन कोष्टक्स के बाद किसे हल करना होगा, ऑर्डर्स को हल करना होगा, करणी को हल करना होगा, या का लिखा है तो का को हल करना होगा। देन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इसमें। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला प्रश्न हम ले रहे हैं 8 + 4 डिवाइड बाय 2 - 1। देन इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जिसको हम साथ साथ हल करेंगे, जिससे आपको वेनिकुलम लगने पर यानी कि बार ब्रैकेट लगने पर आंसर कैसे चेंज होता है ये समझ में आएगा। तो एक और क्वेश्चन लेंगे 8 × 4 / 2 - 1, और इसके ऊपर लगा दिए हैं बार। अब आप लोग बोर्ड मॉस रूल के अनुसार इनको हल करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या हल करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रश्न में 3 निशान दिए हुए हैं। पहला है प्लस, फिर डिवाइड, फिर माइनस। तो आपको यहाँ पर रूल्स बाजू में दिख रहा होगा। हम रूल को फॉलो करते हुए इसको हल करेंगे, जिसमें पहला क्या होगा, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की वरीयता ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 8 प्लस, देखिए जो जिसे हम पहले हल कर रहे हैं उसे ही लिखना है, बाकी को जैसा का वैसा लिख देना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे 4/2, यहाँ पर ये 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। एंड देन माइनस का 1। अब आप प्लस या माइनस में किसी को भी पहले कर सकते हैं, इससे कोई चेंजेस नहीं आता है, बट फिर भी आप पहले प्लस करने के लिए कहा गया है रूल्स में, तो आप प्लस ही पहले कीजिए, ठीक है। तो 8 और 2 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है। अब अगर बार लग गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर किस तरह से चेंज होगा वो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना होगा, इसमें आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दिख रही होंगी, प्लस, डिवाइड, माइनस एंड वेनिकुलम बार, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वरीयता किसको देनी है, वेनिकुलम बार को देनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या हल करेंगे, सबसे पहले 2 - 1 को हल करेंगे। तो बाकी जैसे के वैसे लिखने हैं आपको, पूरे स्टेप्स जैसे के वैसे लिखेंगे। देन इसको हल पहले करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अब आप इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 / 1 यानी कि 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
8 धन 4 और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 12। तो आप देख रहे हैं एक वेनिकुलम बार ने किस तरह से आंसर को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे और इनके महत्व को समझते जाएंगे और ये याद करते चलेंगे कि हम किस ऑपरेशन को पहले हल कर रहे हैं और किसको बाद में हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी ले सकता हूँ। जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आप साथों साथ हल कीजिए मेरे। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑफ या ऑर्डर या फिर ये जो का होता है इसके लिए क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिख रखे हैं, इसमें सॉल्यूशन को देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर वाइज इसको हल करेंगे, यानी कि बोडमोस रूल के हिसाब से ही इसे हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 हैं, एक है भाग का निशान, दूसरा है ऑफ। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसे हल करेंगे। तो हाँ, सामने लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं ऑफ को हमें सबसे पहले हल करना होता है। ठीक है, तो हम ऑफ को सबसे पहले हल करेंगे, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो बाकी ऑपरेशंस को जैसा का वैसा लिखेंगे एंड देन ऑफ यानी 5 का 5 यानी 5 का गुणा 5 से होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 25 आया। अभी आपको इसको ऐसे लिखना है अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, तो 5/25 और अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 यहाँ पर आंसर आया। एंड देन फिर इसी तरह का सेम क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑफ के बदले क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो आप इसे हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि किसे हम सबसे पहले हल करते हैं, गुणा में या भाग में। तो भाग हम पहले हल करते हैं, गुणा बाद में हल करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि, और मल्टीप्लिकेशन में 5 है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, इसका मान आया 1 और गुणे में 5 है, यानी कि हाँ आंसर पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पे ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए कितना डिफरेंस हो गया, आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है 5 धन कोष्टक में 5/1 ऑफ यानी कि का ही होता है, इसका मतलब 5 और कोष्टक बंद। तो इसको आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि सबसे पहले क्या हल करते हैं, हम छोटा कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर की क्वांटिटी को हम पहले हल करेंगे, यानी कि इसको पहले हल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो बाकी क्वांटिटी जैसे कि वैसे लिखेंगे 5+। ठीक है, देन कोष्टक के अंदर हम लोग हल कर रहे हैं और कोष्टक के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या हल करना पड़ेगा, ऑफ हल करेंगे या डिवाइड हल करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या हल करने वाले हैं, ऑफ को हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के पहले ऑफ को हल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑफ हल करने का मतलब क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, यानी कि 5 डिवाइड बाई 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड अब आपको इसको हल करना है, क्योंकि कोष्टक हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 प्लस, अब 5 से 5 से का भाग होगा तो क्या आएगा आंसर 1, और इसको हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है, 5 + 1 = 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ऑफ ने और एक छोटे कोष्टक ने और एक डिवाइड ने किस तरह से इनको क्वेश्चंस के आंसर को बदल दिया, जबकि इनके देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सेम आंसर लगभग लेकर के आने वाले हैं, बट आंसर कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसे ही हम कहते हैं बोडमॉस रूल। और अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए तो ऐसे राइट आंसर आएंगे, वरना आप लोग कुछ भी गलत आंसर लगा के आ सकते हैं और आपके अंक कटेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बोडमॉस रूल को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले किस ऑपरेशन को हल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार भी दिया हुआ है, ऑफ भी दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर बार और ऑफ ये मिक्स वाला एक क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमें किसको वरीयता देनी है, बार को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले बाकी जो चीज़ें हैं उनको जैसे कि वैसे लिख देना है, जैसे 10 है, धन 3, फिर ये भागे 3 और का। ठीक है, बाकी हमने ऑपरेशन जैसा कि वैसे लिख दिए। अब जो बार लगा हुआ था इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। तो 2 × 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 6। ठीक है, अब इसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम किसे प्राथमिकता दें, किसे हल करें। तो यहाँ पर का को पहले हल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए बाकी चीज़ जैसे कि वैसे लिखनी है आपको। 10 धन 3 और ये भागित 3 का 6, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 3 क्या होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 18। फिर और आगे हल करेंगे। अब हम सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे, 3 और 18 को। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, यानी कि 10 प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस को हम पहले हल नहीं करते, पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10
धन यहाँ पे 3/18, यानी कि ये आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये 1/6 आ गया। अब इसे आप किस तरह से हल करते हैं? कई स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं कि 10 और 1 को जोड़कर 11/6 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 6 का गुणा किससे करेंगे, 10 से, तो 6 धम 60 और +1/6। ठीक है, इस तरह से इसे हल किया जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 61/6, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरह का एक और प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर हमें बाकी ऑपरेशन जैसे कि वैसे लिख देने चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले हल क्या करना है, छोटे कोष्ठक को हल करना है, जो कि ये है। यानी कि हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले किसे हल करेंगे, जो कि बार वाला है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हम जैसे कि वैसे लिखेंगे, 4 भागित कोष्ठक में 3 - 4 का। ठीक है, अब जो हम वेनिकुलम को पहले हल करते हैं तो उसको हल करके लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 5 - 1 मतलब 4। अब 4 का 4, यानी कि यहाँ पर का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो 4 का 4 से गुणा होगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4 भागित 3 - 16। अब हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो 4 भागित, यहाँ पर क्या आएगा, 16 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 13। लेकिन ध्यान रखें, चिन्हों को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर 16 जो है बड़ी संख्या है और हमेशा घटाने पर बड़ी संख्या का निशान आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, -13। यानी एक्चुअल में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 भागित -13। ठीक है, ये आपके लिए आंसर है। बट एक चीज़ और यहाँ पर मैं बेसिक थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो निशान है, इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे -4/13, ये भी इक्वली है, ये भी आंसर सही है ना। और इसमें सेंटर में माइनस लगाकर भी इसको आंसर को आप लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों आंसर सही हैं, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक अंश हो या हर हो, कोई भी एक अगर माइनस का होता है और डिवाइड में लिखी होती है या फ्रैक्शन लिखी होती है, तो उसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें केवल एक ही संक्रिया दी हुई है, जो कि है भाग। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, क्या सीखना है, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाग करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भाग हमेशा याद रखना। देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बट इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। कुछ दोस्त अपने ऐसे हैं जो कि इसको राइट साइड से हल करना चाहते हैं, कुछ इसको लेफ्ट साइड से हल करना चाहते हैं, जिससे आंसर क्या होता है, अलग अलग आता है। जैसे आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप राइट साइड से हल करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो भाग कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है। ये ही है राइट वे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, यानी कि हमें इधर से स्टार्ट करना है और इधर हल करते हुए जाना है। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे आप, हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/3/3/3/3। तो इसे हल करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट हल करना है, यानी कि इनका आपस में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3/3 ये कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 1, यानी कि 1/3 अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये क्या होगा, 1/3 एंड देन डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। अभी इसे भी हम हल करेंगे, है ना। ये डिवाइड बाई को हटाना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 है बटे में। ठीक है, अब जब आप ना जैसे डिवाइड को हटाते हैं तो याद रखेंगे कि ये जो है ऐसा कैसे रखना है, इस डिवाइड को हटाने के लिए मल्टीप्लाई लगा देंगे, और ये जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अंश और हर क्या होंगे, पलट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आंसर 1/3 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/9। अब ना कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बेसिक समझने में जिन्होंने चूक कर दिए हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर a डिवाइड बाय b लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, a डिवाइड बाय b। ठीक है, यानी कि देखो ये तो इक्वल ही है, बट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बेसिक थोड़ा यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, हमेशा पहली संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद अगर यही चीज़ किसी और के बटे में आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 के बटे में आ जाए, a/b, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे b/a।
ए। ठीक है, और भी अगर मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए अपॉन बी है और उसके भी बटे में कोई चीज़ आ रही है जो कि है क्या, सी। तो ये क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक मानेंगे और इस डिवाइड वाले निशान को हटा के मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो क्या होगा, ए अपॉन बी एंड ये वाला निशान हटेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, तो ये जो है अंश वो हर में चला जाएगा और हर जो है वो अंश में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन सी, यानी एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा ए अपॉन बी इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बेसिक यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, जो कि CHSL एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में बोडमॉस रूल किस तरह से लागू हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर छोटा क्वेश्चन सबसे पहले हमें हल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, जो कि बाकी ऑपरेशन जैसे कि वैसे लिखने होंगे। 7 + 7 डिवाइड, कोष्टक छोटे वाले को पहले हल करेंगे, तो यहाँ 7 प्लस है, यहाँ पर भी सबसे पहले प्लस और डिवाइड है, तो हम ऑब्वियसली हम समझ गए हैं अब तो इतना कि हमें सबसे पहले भाग को हल करना है। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाय 7 यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बाकी ऑपरेशन जैसा का वैसा। ठीक है, और देन इसके बाद हम हल करेंगे 7 + 7 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर प्लस 7 डिवाइड बाय 7 और बाकी की चीज़ें देखिए जरा, अब 7 या 8 56, 56 और 7 इसको हम आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा अपने पास 63। ठीक है, और ये बाहर क्या है प्लस, और 7 डिवाइड बाय 7 यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, तो एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा है इसका 64। तो देखिए किस तरह का एक ईजी प्रश्न है ना, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें अगर हमको बोडमॉस रूल आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी प्रश्न हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं बोडमॉस एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है जो कि एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं और देन इसके बाद हम लोग इसी पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और भी बोडमॉस के नए नए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखेंगे। तो बने रहिएगा।